आमदनी के जराए जो हुकूमत समझती है वो ये है कि गैस महंगी कर दो, बिजली महंगी कर दो और इसी के ऊपर लोगों को निचोड़ते रहो। और कौन 3 अरब रुपए की रोज बिजली चोरी कर रहा है? रोजाना आप देखें कि 90 अरब रुपया महीना, 90 अरब रुपया महीना और 1100 अरब के करीब सालाना बिजली चोरी होती है। ये लाइन लॉसेस हैं और इस तरफ ये मुंह ही नहीं करते। कंपिटेंसी बिजनेस में ही होती है कि चीजों को ठंडा करके लोगों को पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर घुमाया जाए। उनको उनकी गाजर नजर आनी चाहिए, उनका बेनिफिट नजर आना चाहिए, उनका फायदा नजर आना चाहिए, तब जो है ना वो सिस्टम चलता है। आज 10 मरले का जो प्लॉट है उसको अगर कोई खरीदार खरीदता है तो 4 से 4.5 लाख रुपए तो उसको ऑलरेडी टैक्स देना पड़ता है, ठीक है ना। आप उसके ऊपर और कितना टैक्स लगाएंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगने की बातें हो रही हैं आईएमएफ के साथ, क्योंकि मामला चल रहा है और आईएमएफ जो है वो बेसिकली पाकिस्तान को उस पॉइंट पे लेके आना चाहता है कि जहां वो बताना चाहता है कि पाकिस्तान की आमदनी क्या है और अखराजात क्या है। अब 2 बातें वो करता है आईएमएफ, वो कहता है कि अखराजात कम करो और आमदनी बढ़ाओ। जब आमदनी बढ़ाने की बात आती है तो हमारी हुकूमत, जिसने कभी आमदनी बढ़ाने का सोचा ही नहीं, पिछले 75-76 सालों से जंगे लड़ के हम फंड लेते थे और उसके बाद हम निज़ाम चलाते थे। हम कभी किसी की प्रॉक्सी वॉर में गए, कभी किसी के लिए लड़े हम किराए के कातिल के तौर पे, तो वो तो हमारा एक तरीका रहा। उसी की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि हमारे पास कोई आमदनी के ज़राए ही नहीं है। आमदनी के ज़राए जो हुकूमत समझती है वो ये है कि गैस महंगी कर दो, बिजली महंगी कर दो और इसी के ऊपर लोगों को निचोड़ते रहो। जितनी बिजली और जितनी गैस हमारी महंगी हो चुकी है वो दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं है। जिस तरह से हुई है, जिस रेशो से हुई है, होना तो ये चाहिए था कि जो 3 अरब रुपया रोजाना बिजली के ऊपर चोरी होती है उसको रोका जाए। ये कौन चोरी करते हैं? ये हुकूमती अदारे चोरी करते हैं बिजली, ये फ्यूडल लॉर्ड्स चोरी करते हैं बिजली, ये बड़े जिम्मेदार चोरी करते हैं बिजली, ये मिनिस्टर्स, एमपीए, एमएनएस ये चोरी करते हैं बिजली। वरना आम आदमी का तो बिल लेट हो जाए तो वो दरवाजे पे आके खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं हम मीटर काटने लगे हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली 2 आपके बिल जो है ना वो जमा नहीं हुए, तो अब हम मजबूरी है बिल काटेंगे। ये चलता है, ये आम फिनोमेना है। और कौन 3 अरब रुपए की रोज बिजली चोरी कर रहा है? रोजाना आप देखें कि 90 अरब रुपया महीना, 90 अरब रुपया महीना और 1100 अरब के करीब सालाना बिजली चोरी होती है। ये लाइन लॉसेस हैं और इस तरफ ये मुंह ही नहीं करते। और अब ये कोशिश करते हैं जी टैक्स किधर लगाएं, जी रियल एस्टेट पे टैक्स लगाते हैं। रियल एस्टेट का काम तो पहले ही ठंडा हुआ है और कुछ अब कितना लगा लेंगे टैक्स। अभी जो टैक्स एक उन्होंने लगाया था कि जिसके बाद उन्होंने कहा कि जी ये तजवीज़ें चल रही हैं। दरअसल होता ये है कि जहाँ कॉम्पिटेंट लोग ना हों, जहाँ अहलियत वाले लोग ना हों, जहाँ अच्छी नीयत और अच्छे खमीर के लोग ना हों, वो कभी भी किसी अदारे को, किसी मुल्क को, किसी को मुश्किल से नहीं निकाल सकते। मुश्किल से निकालने का सबसे बड़ा जो हथियार है वो नीयत है कि भाई हमने ये मुश्किल काम करना है, और उसके बाद सेल्फलेस होना है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये महंगे पेट्रोल, बड़ी बड़ी गाड़ियां, शहाना प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, मेरा मुल्क ये डिजर्व नहीं करता। वो एक शख्स ने किया था, उसको जेल में डाला हुआ है। और ये जो स्टेटस को के लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं और इनकी सोच है कि हम दुकानदारों से टैक्स लेंगे, हम फलां से टैक्स लेंगे। टैक्स दुनिया भर में तब लोग देते हैं और तब टैक्स लिया जाता है जबकि टैक्स कहीं लगता हुआ नजर आता है। अगर टैक्स हमारे ऊपर लग रहा है तो हर कोई देगा। अगर टैक्स के ऊपर अय्याशियां हों, टैक्स के ऊपर खानदानी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करें, टैक्स के ऊपर बड़ी बड़ी गाड़ियां और हटो बचो और प्रोटोकॉल हो, टैक्स के ऊपर इंटरनेशनल टूर हो, तो कौन टैक्स देता है? वहां जो मिनिस्टर्स हैं वो साइकिल्स पे आते हैं, वहां वो इस लेवल पे अपनी और 1 रुपया आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर उनको पूछताछ होती है, तब लोग जाके टैक्स देते हैं। ऐसे थोड़ा टैक्स देते हैं। आपकी औकात क्या है टैक्स लेने वाली? ना ही आपके पास मैंडेट है, ना ही आपको लोग एक्सेप्ट करते हैं, ना ही आपका कुछ हुआ। तो ये जो सारा सूरत हाल है ये खौफ व हरास फैलाने की तरफ है, क्योंकि असल में होता ही है, जो कंपिटेंसी होती है ना, कंपिटेंसी बिजनेस में ही होती है कि चीज़ों को ठंडा करके लोगों को पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर घुमाया जाए।
उनको उनकी गाजर नजर आनी चाहिए, उनका बेनिफिट नजर आना चाहिए, उनका फायदा नजर आना चाहिए, तब जो है ना वो सिस्टम चलता है। अगर ये खौफ और हरास फैला के नाहल लोग और कोई इस तरह का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो और बिजनेस ठप हो जाएगा। और कौन टैक्स देगा? जब ट्रांजैक्शन नहीं होंगी तो टैक्स क्या होगा? आप जितना मर्जी बढ़ा लें। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आपको उतना टैक्स रखना चाहिए कि लोग उसमें काम भी करें, वो सर्कुलेशन में भी रहें, उनको अपना फायदा नजर आए तो वो गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए भी तैयार है। अगर आपने किसी का फायदा ही नहीं छोड़ना तो वो टैक्स कैसे देंगे? तो जो रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स लगने की बात हो रही है ये खाली जमा तफरीक है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं मिलना, क्योंकि ये तो प्राइवेट सेक्टर होता है। अगर आप बेजा होशरबा टैक्स लगा देंगे तो ट्रांजैक्शंस कम हो जाएंगी, जो कि माजी में हो चुका हुआ है। जो टैक्स गवर्नमेंट को मिलता भी था, आज 10 मरले का जो प्लॉट है उसको अगर कोई खरीदार खरीदता है तो 4 से 4.5 लाख रुपए तो उसको ऑलरेडी टैक्स देना पड़ता है, ठीक है ना। आप उसके ऊपर और कितना टैक्स लगाएंगे? तो लिहाजा ये चीज़ें माजी में भी फेल हो चुकी। असल बिजनेस चलेगा, लोगों का कारोबार चलेगा तो टैक्स इकट्ठा होगा। कारोबार चलने और दूसरी जो जहाँ से पैसा ज़ाया हो रहा है, जहाँ से पैसा लूट मार हो रही है, जहाँ से जो सुराख है उसको बंद करना पड़ेगा, तब जाके निज़ाम चलेगा। और वो तो सुराख तो वो बंद करेगा जो खुद फ़ायदा नहीं उठा रहा। जो खुद फ़ायदा उठा रहे हैं, जिनके अपने लले तल्ले हैं, जो जिनके अपने लोगों को ओबलाइज करना है। आज के दौर में अंदर जब मुल्क मर रहा है फिर भी आप इतने बड़े वजीरों की फ़ौज हैं, फिर भी आप इतने बड़े अखराजात और प्रोटोकॉल और पेट्रोल और गाड़ियाँ और इस तरह की अय्याशियों के ऊपर है, तो इससे क्या होगा? मुल्क का फ़ायदा नहीं होगा। तो ये जो रियल एस्टेट पर टैक्स लगने की बात हो रही है ये खाम ख्याली है, इससे कुछ नहीं होना, ना ही इससे कोई टैक्स इकट्ठा हो सकता, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन नहीं होंगी तो टैक्स इकट्ठा क्या होगा? और लोग बेरोजगार हो जाएंगे और लोगों को नुकसान होगा। तो ये जो लोग ये खौफ में है कि टैक्स लग जाएगा, मुल्क का नुकसान हो, जो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ये कुछ नहीं होने वाला। टैक्स लगेगा भी तो ये अंडू हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतने टैक्सेस हैं कि उससे निज़ाम नहीं चल सकता। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।